गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग नर्मदा नदी को विस्तार से पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो नर्मदा नदी हो जाएगी। नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी हो जाएगी। फिर नर्मदा नदी को कई नामों से जाना जाता है। नर्मदा, रेवा, नर्मदा, अंग्रेजी में इसको नेर बुड्ढा भी कहा जाता है। सोमप्रभा, रजनी और बालू वाहिनी। बालू वाहिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नर्मदा नदी अपने साथ बहुत अधिक बालू बहा कर लाती है। तो अच्छे से याद रखना, हो सकता है डायरेक्ट नाम भी पूछ सकती है कि इसका कौन सा नाम नहीं है, तो ये याद रख लेना। फिर है नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। 2019 में जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस, उसमें पूछा गया था कि कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी है, अच्छे से याद रखना। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी हो जाएगी। फिर नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ऐसे याद रख लो, 13 और 12 ऐसे करके याद रख लो। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। फिर इसका उद्गम देखो, तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस जिले से हुआ है? तो अनूपपुर जिले से, जो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं, वहाँ से हुआ है। फिर आता है नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर बहती है। यहाँ पे देखो, ये नर्मदा नदी दिख रही है ना, और यहाँ ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ पे नीचे नीचे इसके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पड़ती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी हो जाएगी, अच्छे से याद रखना। फिर आता है नर्मदा नदी भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। अब देखो, हम लोग नर्मदा की नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और इस पर कौन से बांध बने हैं, सारे पढ़ो अच्छे से। सबसे पहले बांध पढ़ लो। देखो यहाँ पे सबसे पहले बांध है बरगी बांध। ये बरगी बांध नर्मदा नदी पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। फिर दूसरा बांध है इंदिरा सागर बांध। तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तीसरा है ओंकारेश्वर बांध। तो ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। 2019 वाले में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये नर्मदा नदी पर बना है, अच्छे से याद रखना चारों बांध। रिवीजन करो, सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध और बरगी बांध, ये चारों बांध नर्मदा नदी पर ही हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे, तो पहले नीचे की नदियाँ पढ़ लो, फिर ऊपर की पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे नदियाँ, बंजर नदी बंजारापुर छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, बंजर नदी का। तो बंजर नदी इसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। फिर दूसरा है देखो शेर नदी। शेर नदी भी नर्मदा की सहायक नदी है। फिर इसके बाद आती है शक्कर नदी। शक्कर नदी भी नर्मदा की सहायक नदी है। और दूधी नदी, दूधी नदी भी नर्मदा की सहायक नदी है। फिर तवा नदी आती है, तवा भी नर्मदा की सहायक नदी है। अब ऊपर की नदियाँ पढ़ो। ऊपर की हिरन नदी और कोलार नदी। फिर आती है बरना नदी। तो कितनी हो गई नदियाँ? टोटल नदियाँ इसकी 3 तो ऊपर की और 5 नीचे की, तो 8 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं नर्मदा की। और देखो यहाँ पे देखो, जो है मैग्नीशियम और बेसाल्ट पत्थर भी पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे जबलपुर पड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और जबलपुर के आसपास ही मैग्नीज
मैग्नीशियम और बेसाल्ट के पत्थर मिलते हैं, ये भी याद रखना। और देखो एक धुआंधार जलप्रपात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो धुआंधार जलप्रपात इसी नर्मदा नदी के पास स्थित है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर ही है, ये भी याद रखना। दो जलप्रपात हैं, यानी कपिल धारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं, दोनों याद रखना अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और देखो यहाँ पे नर्मदा कुंड अमरकंटक मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, और हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में जुड़ना ना भूलिए, और आपको हमारा अगर चैनल मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।